आज गांधी जयंती के दिन बच्चों के संग उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन के सौजन्य से बच्चों के साथ मनाया गया यह दिवस बहुत ही खुशियों के। अभी हम डाला स्थित उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन जो हमारे बीच के ही संस्था कर रही है अपनी छोटी बहन, तो उनसे अभी हम लोग मिलेंगे और ये जानेंगे कि आखिर शिक्षा का स्तर क्या रहा है, क्यों इसके बारे में बनाया गया। जो हमारा ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है ये आदिवासी अंचल क्षेत्रों के लिए माना गया है और आदिवासियों के लिए विकास के लिए सरकार से फंड भी आते हैं, लेकिन फिर भी ये पिछड़ा हुआ। शिक्षा के आधार को लेकर के देखा जाएगा तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है बच्चों को। उसके लिए जो इनकी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई, कैसे हुई, किस तरह से इन्होंने इस बारे में सोचा, उसके लिए हम ले चलते हैं अपने डाला के ही निवास कर रहे हैं किरण दीदी के यहाँ, जहाँ पे कुछ मिलेगा हमको कि फाउंडेशन का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए हम चलते हैं उधर। क्या नाम पड़ेगा आपका? किरण तिवारी। अच्छा, ये जो फाउंडेशन का निर्माण आपने किया, इसका पूरा नाम क्या है? उपक्रम एजुकेशनल फाउंडेशन। अच्छा, क्या कैसे आप इसके मतलब उन्नति के लिए आपने सोचा, जरा इसके बारे में अवगत कराएं। तो इसकी बीज जो है ना बहुत पहले पड़ चुकी थी इस पूरे कॉन्सेप्ट की, पर हम लोगों ने इसको शायद मुझे उस समय पता नहीं था कि कैसे हम इसको लेके आगे बढ़े। लेकिन इसका जो बीज था वो ऐसे पड़ा कि मैं यहीं से हूँ और सोनभद्र से, और जब मैं यहाँ से ना कॉलेज के लिए गई तो वहाँ मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में नया पता चला और एक्सपोजर नहीं था मेरे पास में कोई पहले से। तो हम लोगों ने ना, मुझे लगा कि जो एक्सपोजर मेरे पास नहीं है, उसके अलावा इसके पहले मैं बच्चों के साथ जब काम करती थी, संवाद करती थी, तो मैंने देखा कि बच्चों को ना बहुत सारा चैलेंज है। सिर्फ पढ़ना लिखना ही चैलेंज नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना भी एक बड़ा चैलेंज है। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो ये लगा कि सिर्फ ये समस्या जो है ये यहीं की नहीं है, हर जगह है। इसके पहले मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की फेलोशिप में थी, वहाँ भी मैं बच्चों के साथ काम करती थी, प्राथमिक के बच्चों के साथ। ये कहाँ पे था? ये उत्तराखंड चंपावत में। तो वहाँ मैंने देखा कि जब मैं क्लास में बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती थी तो बच्चों को ना पढ़ना लिखना जो था एक बहुत बड़ा चुनौती था, और मुझे समझ में नहीं आता था कि बच्चे आखिर इस चुनौती को कैसे पार करेंगे। 5वीं पास कर जाते थे, पर वो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि उनको नाम लिखना नहीं आता था। तो हमें लगा कि हमें ना ये जो बच्चों का स्किल है, और ये बहुत बड़ा स्किल है, उस पर हमें काम करना चाहिए। तो चंपावत में प्रैक्टिस हुई और वहाँ पे हमारा काम जब मैंने सीखा, वहाँ पे क्लासरूम में बच्चों के साथ, सरकारी स्कूल में ही प्रैक्टिस के लिए जाती थी। और फिर उसके पहले यहाँ पे भी ना मेरे भाई के साथ मैं यहाँ के स्कूल्स में भी काम करती थी, तो यहाँ भी मैंने वही चैलेंज देखा। तो मुझे लगा कि जब हम ये प्राथमिक स्तर पे ये चुनौतियाँ देख पा रहे हैं कि बच्चों को पढ़ना लिखना एक्सप्रेस करना, और वो 5वीं पास करके 6वीं 7वीं 8वीं में जा रहे हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, और वो उसमें सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पर उसकी समझ नहीं हो रही है, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। तो उपक्रम की नींव वहाँ से पड़ी। और मेरे एक दोस्त हैं निखिल शेट्टी जो बेंगलोर से हैं, तो मैंने और निखिल ने और एक और मित्र थे एबी वर्गीस जो केरल से हैं, तो हम तीनों ने इस बारे में बात किया और लगा कि क्यों ना हम सोनभद्र में, जहाँ जो मेरे अपनी जगह है जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, हम वहीं से एक शुरुआत करते हैं। और मुझे बुरा लगता था कि जब लोग ना बोलते थे कि अच्छा सोनभद्र वो बहुत पिछड़ा एरिया है, आपका पिछड़ा ज़िला है, तो मेरे लिए ये बहुत ख़राब बात थी कि मेरा कोई भी जगह को इसलिए पिछड़ा कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक शिक्षा की कमी है, दूसरा कि वहाँ आदिवासी समुदाय है, या वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज है जो नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप रिसोर्स के कमी के कारण बोल रहे हैं तो ठीक है, पर लोगों के कारण जो बोला जा रहा है वह अच्छा नहीं लगता था।
तो हमें लगा कि क्यों ना हम अपनी इस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए काम करें और ये जो पिछड़ेपन का हमारे ऊपर टैग लगा है उसको हम लोग धीरे धीरे ख़त्म करें। अच्छा, ये कितने दिनों से ये फाउंडेशन आप संचालित कर रहे हैं? ये वर्ष 2018 में हमने शुरू किया था यहाँ पे काम। तो ये हमारा 14 फरवरी 2018 को हमने शुरू किया था, पर ये 2 अक्टूबर को पिछले साल हमने झोला लाइब्रेरी का काम शुरू किया था समुदाय के साथ में, मलिन बस्ती के साथ में। और तो इस वजह से 1 साल हमारा कंप्लीट हुआ। मुझे भी नहीं लगा था कि ये जो काम है वो 1 साल लगातार ऐसे चलेगा और समुदाय के सहयोग से। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक तो हमारे गांधी जी की जयंती है और दूसरा हम क्यों ना सारे बच्चे और बच्चों का मन था कि हम इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। यानी गांधी जी की जयंती पे आपने सेलिब्रेट करने के लिए पूरी प्लानिंग बनाई कि जिससे बच्चों का मनोवृत्तियों का विकास हो सके और एक अच्छा उन लोगों को आधार मिल सके। जी, गांधी जी का विचार था ना, गांधी जी शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक थे और वो बालिकाओं की शिक्षाओं पे भी बहुत काम करते थे। उनका यो मतलब जोर था कि बालिकाएं भी शिक्षित हों। तो हम लोग इसीलिए शुरुआत किए यहाँ से और सब गांधी जी समुदाय से जुड़ के काम करते थे, तो हम गांधी जी के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सारे भैया लोग हैं यहाँ पे जो हम सबको, बच्चों को, उपक्रम को और समाज को सहयोग करते हैं ना, वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप सबके लिए ना, सारे बच्चे एक बार बढ़िया से ताली बजा दीजिए आप सबके लिए। अभी बोलना है? अच्छा बोल। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी माँ का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद्र गांधी थे। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि आप सब लोग यहाँ सामने आके बोलते हो, है ना? सामने आके बोलने का जो एक साहस है, आप लोगों के जो एक अभिव्यक्ति की क्षमता है, वो बहुत सुंदर है। नूतन जी कहाँ? Sit down. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. Stand up. Sit down. Stand up. Sit down. किसी का मोबाइल ले लेना है ना, देर तक सोते रहना, ब्रश नहीं करना और सुबह सुबह जो है जल्दी से उठकर मम्मी पापा का पैर छूना या बड़ों को प्रणाम करना अच्छा है। देखो ये सब कहाँ से तुम्हें मालूम चला? पढ़ लिख के स्कूल गए होगे। सबसे मम्मी पापा लोग बताते हैं कि अच्छी बात क्या होती है, बुरी बात क्या होती है, फिर स्कूल में तुम्हारे टीचर बताते हैं, है ना? तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। अभी बच्चे हो, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी। अभी क्या क्या जरूरी है, यही कहते हैं सबके लिए शिक्षा है, सबको पढ़ना है ना? चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सबको। हाँ ठीक है। इसमें रामलीला देखे के जाता। हम रोज जाते हैं सर जी। सर हम भी जाते हैं। लिए कौन कौन वापस आ जाता है? हम लेते हैं। और सर हम भी लेते हैं। हम भी। अच्छा, प्रसाद लेकर घर कौन कौन लाता है प्रसाद? हम लाते हैं।
तुरंत खा कौन जाता है वहाँ? मैम खाते नहीं है। नहीं खाता। चलो अच्छा। अच्छा, इस दशहरा का पूजा रावण वध देखना है सबको ना? और उस दिन क्या क्या खरीदना है सबको? खिलौना। मिठाई खिलौना। ठीक है। तो अपने से खरीदना कि पिताजी और माताजी से खरीदवाना है? पापा से। ठीक। चलो बहुत अच्छा। सबको बहुत बहुत बधाई। गांधी जयंती और आज लाल बहादुर शास्त्री, 2 लोगों का जन्मदिन है। महात्मा गांधी को अगर बताया जाए कि कैसे थे तो कौन कौन बता सकता है? कैसे थे? इसका भी बर्थडे है। इसका भी बर्थडे है। अरे बधाई शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे सर ये गांधी जी इसीलिए आज इसका बर्थडे है। गांधी जी को बताना हो तो कैसे थे गांधी जी, अगर ऐसे बताना हो शब्दों में, कौन बता सकता है? तुम। अच्छा, तुम जल्दी ज्यादा बता रहे हो। और बताओ, और कोई कौन कौन बता सकता है? गांधी जी कैसे थे? क्या नहीं था? क्या ये पहनते थे? चश्मा था, बाल नहीं था, क्या था? बाल नहीं था। बाल नहीं था। अच्छा, उसको देख कर ही बताओ। और कोई बताना हो तो? लाठी था और चश्मा और चश्मा पहनते थे, हैं? चलो बहुत अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री को भी पहचानते हो कोई? हैं? कौन था लाल बहादुर शास्त्री? कोई बता सकता लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? बताइए। पिछली बार तो बताया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री रहे और यही बनारस, रामनगर है ना, वही बनारस के रहने वाले थे। वो भी एक सामान्य परिवार से निकल करके और देश के प्रधानमंत्री बने थे, बहुत सामान्य परिवार से। एक नारा कभी सुनते होगे तुम लोग, कभी याद नहीं होगा। दीदी बनारस में रहती है। अच्छा, दीदी से पूछना कहाँ शास्त्री जी का घर है, ठीक है? तो अच्छा, तुम सुने हो? एक बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हैं? सरस्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल, गुरमुरा गुरुद्वारा डाला, सरस्वती विद्या मंदिर। बहुत अच्छा प्रिंस। क्या नारा था उनका शास्त्री जी का? जय जवान जय किसान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नारा था, इसमें से कोई और सुना था पहले? यस सर। कौन सुनाया था? हमको मैम सुनाई। मैम? कौन? किरण मैम? मैम अपनी दीदी के स्कूल में गए थे तब सुने थे। अरे कौन नारा कोई लगवाया था? सर। सर लगवाया था। अच्छा, इसके बाद भी कोई नारा इसमें जुड़ा, कोई बता सकता है? जय जवान जय किसान के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है? बहुत अच्छा। और कब प्रिंस बतावा? अच्छा, एक ना बाद में इसमें जुड़ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुने हो ना? वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, तो वो जोड़ दिए इसमें जय जवान जय किसान के बाद जय विज्ञान। ठीक है? विज्ञान माने खूब आगे प्रयोग होना चाहिए, बाकी चीज माने विज्ञान का युग बहुत सफलता का युग है। अच्छा, इसके बाद अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी। मिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, दामोदर दास नरेंद्र मोदी। और क्या नाम है उनका? मोदी। मोदी। और कई ऐसे जिसको जो ध्यान में आता, मोदी मोदी सबको ध्यान में है। ठीक है, तो इसमें अभी एक चीज और जुड़ गया, याद कर लो। नरेंद्र मोदी, एक चीज याद कर लो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अब क्या हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सबसे नंबर 1 का है। इसमें हो गया जय अनुसंधान। क्या हो गया? जैसे जवान, देश की रक्षा बहुत जरूरी है, तो जवान केवल रक्षा करने वाले ही नहीं, अपने भी शरीर को स्वस्थ रखना, मेहनत करना, पढ़ना लिखना, ये सब उसमें आ जाता है। ठीक? किसान अगर अन्न नहीं पैदा करेगा, किसान तो खाएंगे कैसे? तो इसलिए किसान का बड़ा महत्व है। और विज्ञान का युग है, तो विज्ञान अगर सब चीजें नहीं, आज माइक नहीं होता तो कैसे आवाज इतनी अच्छी होती, बिजली नहीं होता तो कैसे चलता ये माइक, ये देखो मोबाइल चल रहा है, सब तमाम चीजें विज्ञान है। देखो पानी का बोतल, डब्बा, पैक, सील तुरंत खुल जाना,
ऐसे तमाम चीजें हैं। आपको भी पेंसिल बना होगा, कागज बना होगा, तो सब विज्ञान की देन है कि चीजों को कर रहा है। इसलिए विज्ञान और अनुसंधान कि अब नई नई चीजों की खोज, नए नए तरीकों से कैसे हम चीजों को अच्छा कर सकते हैं, ये अनुसंधान होना चाहिए। इसलिए उसी का परिणाम है कि आज शिक्षा क्षेत्र में इतना बड़ा काम हर तरफ से हो रहा है। हर सरकार की योजनाएं कर रही हैं, तमाम शिक्षक लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह से उपक्रम जैसी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, वो भी इस तरीके अनोखे तरीके से। जैसा मैं जाना मैं तो थोड़ा बहुत सुनता था, डाला में इस प्रकार का काम चल रहा है, हल्ला नहीं, बबनी क्षेत्र में, मेवरपुर क्षेत्र में कि लाइब्रेरी कोई चलती है, झोला वाला किताब पहुंचता है बैग में। तो ये अनोखे तरीके से जो चल रहा है ना, ये एक प्रकार से अनुसंधान ही है कि हर व्यक्ति कैसे पढ़ा लिखा हो। जैसा अभी बता रहे थे ना, अभी सुन लो कि सबको पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ाई आवश्यक है। देखो हल्ला नहीं, जल्दी पीए, खत्म करो, बोतल फेंको, बोतल मेरे पॉकेट में दो और लेके जाए। हल्ला हो रहा है, जल्दी दो। अब कोई हल्ला नहीं करेगा, मैं इसे छुपा लिया, ठीक ना। कोई हल्ला करी तो मिली नहीं, मैं पानी भर के देव हम लेके जाए, काम करी ना। मत सोचिए कि बैठ जाओ। तो इससे नए प्रकार से अनुसंधान हो रहे हैं। आप सब लोग इस दिशा में एक अच्छा है। मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों को भी जल्दी होगा, सबको काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात की मैं अनुभूति अपनी बस व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ हम सबके आदर के केंद्र, मैं कहूँ मित्र तो नहीं, बड़े भाई कहूँ, पिता कहूँ, दादा कहूँ, काका कहूँ, बाबा कहूँ, मास्टर कहूँ कि गुरु कहूँ, क्या कहूँ, ऐसे बबलू भैया ये मेरे साथ आए और अपने गुरुदेव, अपने ओमी गुरु, सब लोग ओमी है। आज दीदी ने कहा जब ओम प्रकाश त्रिपाठी, तब मुझे ध्यान में आया कि अच्छा ओम प्रकाश भैया तो ये हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए। अरविंद जी अपने नीति शिक्षा को बहुत तेजी आगे बढ़ाने के लिए अपने आए हुए। सूर्यप्रकाश जी सामने बैठे हुए, बबलू जी, धीरेन्द्र जी, मुकेश जी, संतोष शुक्ला जी, प्रदीप जी, ऐसे सभी साथी, सभी पत्रकार मित्र, कहीं न कहीं बहुत से कार्यक्रम मैं विधायक आप लोगों ने बनाया है, तमाम जगहों पे जाने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर एक बात तो मैं आज कहूँ कि सच में मैं यहाँ आकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर यह बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते होंगे, जरूर कहीं न कहीं किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन इस तरह से पेड़ के नीचे और झोला में पुस्तकालय लेकर अगर कोई पढ़ाने के लिए निकला है तो वह बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी। ये सबको प्रेरित करता है। और मैं आज यहाँ आकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और सच में उपक्रम जैसी संस्थाएं, मैं तो ये कहूँ कि ये समाज पे एक प्रकार से उपकार कर रहे हैं कि इस तरह से बच्चों को शिक्षा देकर और उनको एक संस्कार देकर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे उपक्रम एजुकेशन सोसाइटी, शायद यही लिखा है, मैं उसके सभी कार्यकर्ताओं के प्रति विशेष आदर अभिवादन व्यक्त करना चाहता हूं। और 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आज लाल बहादुर शास्त्री सबकी जयंती है। और मैं अभी यहाँ देखा हम लोग का एक नन्हा मुन्ना बच्चा, उसका भी जन्मदिन है। मैं अभी तत्काल यहाँ बबलू जी और धीरेन्द्र जी सामने, उनसे आग्रह करूंगा कोई सामग्री जो भी होगा तो लेकर आ जाए, तो उसका जन्मदिन भी हम लोग तुरंत ही मना लेंगे। और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और सच में उपक्रम जैसे संस्था के प्रति मेरा विशेष आदर अभिवादन। और मैं गया था मंदिर दर्शन करने 3 दिन पहले, तो वहाँ किरण दीदी ने मुझे बताया कि ऐसा है। तो मैं डरते मैं कहा स्व आमंत्रित मैं हो सकता हूँ वहाँ देखने के लिए, तो मैं स्वयं अपने को आमंत्रित किया कि मैं यहाँ आना चाहूँगा। और बहुत अच्छा काम, लेकिन मेरे नाते इतना बड़ा आयोजन भी शायद आपने कर दिया, मेरा इंतजार भी किया,
यह मेरे ऊपर एक प्रकार से उपकार ही किया। जैसे आपने ऐसे तमाम बच्चों के ऊपर उपकार कर रही हैं, मेरे ऊपर भी उपकार किया है। सबके प्रति आदर अभिवादन व्यक्त करते हुए गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती पे जहां आप सब लोगों को बधाई देता हूं, वहीं उनको आप सबकी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मैं उन सभी महापुरुषों के प्रति सदा सुमन अर्पित करता हूं। वंदे मातरम।